आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न का टेस्ट लगाएंगे। जैसे डेली टेस्ट लगाते हैं वैसे ही आज भी टेस्ट लगाएंगे। राष्ट्रोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव निम्न में से किस राज्य में संपन्न हुआ? मिजोरम में, मणिपुर में, मेघालय में या असम में? तो सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग को बताना है। इसके पहले वाले जो वीडियो में हम प्रश्न पूछे थे, ये पूछे थे कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी किए थे, सबका सही जवाब था। ये 1774 में किया गया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो ऑप्शन में दोनों रहेगा, 74 और 73, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 1774 में उसका स्थापना हुआ था। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करें, तब तक से हम थोड़ा सा कोचिंग के बारे में बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि आज कौन से सर का दिया हुआ पीडीएफ है। तो आज हमारे हरिओम सर के द्वारा दिया हुआ पीडीएफ है। ये हरिओम सर पीडीएफ तैयार किए हैं। थोड़ा सा कोचिंग के बारे में बता देते हैं, इसका एड्रेस के बारे में बता देते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान जीएस वर्ल्ड के नाम से है। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा ज्ञान जीएस वर्ल्ड और वहाँ पर सब पीडीएफ हम डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारे कोचिंग का एड्रेस है, जैन कॉलेज पूर्वी गेट, कनकपुरी मोहल्ला, गली नंबर 2 आरा। और ये दो मोबाइल नंबर है 7371908096, 8789332452। तो चलिए आज हम आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम लोग जान लेंगे कि आज टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है। तो आज भी टोटल प्रश्नों की संख्या 31 है, देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, आप लोग अपना आंसर अपने अपने माइंड में अपने अपने कॉपी पर नोट करके रखेंगे और लास्ट में कमेंट करना है कितना नंबर आया। चलिए देखते हैं। भारत का पहली स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथल पानी की जहाज आईएनएस अर्नाला किस सेना में शामिल किया गया है? सेना छूट गया है पर किस सेना में शामिल किया गया है? तो बताएंगे नौसेना में, वायुसेना में, थल सेना में या सभी सेना में। तो सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, नौसेना। आगे, किस राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता है? एंकर अंकिता, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। शुरुआत का 4-5 आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न मिलेगा। नागालैंड, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। सही ऑप्शन क्या होगा बताना है। बाकी मिसलेनियस है सेट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब चीज़ है इसमें। आप लोग अच्छे से अपने माइंड को शांत करके टेस्ट लगाएंगे। तो ये जो एआई न्यूज एंकर अंकिता है ये असम की है, बी नंबर, दूसरा का बी हो जाएगा। आगे 3, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है जो हस्तलिखित बजट, अपना हाथ से लिखा हुआ बजट पेश किया है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ये जो है हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। आगे 4 नंबर, अम्बुबाची मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो असम, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 4 का अम्बुबाची मेला जो है हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो 4 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, असम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे 5 नंबर, 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश में होगी? जो 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी होगी किस देश में होगी? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। आगे टेहरी बांध, देखिए यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग का सिलेबस का और भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 6 नंबर, टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए भागीरथी पर, अलकनंदा पर, यमुना पर, गंडक पर। देखिए 31 में आप लोग का कितना मार्क्स आया, 10 नंबर आया, 20 नंबर आया, 28 नंबर आया, 25 नंबर आया, ये ज़रूर कमेंट करना है।
और कमेंट बहुत लोग करते हैं, जैसे जितेश कुमार हो गए, अंशु कुमारी हो गई, अरविंद कुमार, अजीत कुमार, बिंटू कुमारी, मधु पांडे, सुप्रिया, जितेश, अरविंद, रेशर बॉय, राकेश, शिव प्रकाश, ये सभी लोग कमेंट करते हैं। रजनी कुमारी, मनीष कुमार, बाकी का भी लोग कमेंट करते हैं, और भी नाम हमको याद नहीं है। लेकिन इन लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया से इन लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, लगभग 500, 700, 1000 तक लोग वीडियो देखते हैं, बाकी 10-20 लोग कमेंट करते हैं। सब लोग कमेंट कीजिए, इससे पता चलेगा कि कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग का। तो टेहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका, 6 का। आगे 7 नंबर, गंगा मैदान किस राज्य का हिस्सा है? गंगा मैदान बताना किस राज्य का हिस्सा है? राजस्थान का, महाराष्ट्र का, बिहार का, गुजरात का। तो 7 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 7 का सही ऑप्शन, गंगा मैदान बिहार का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8, कश्मीर घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? झेलम, सतलज, गंगा, यमुना। सही ऑप्शन बताना है आप लोग का। 8 का क्या हो जाएगा? तो कश्मीर घाटी से होकर के कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी बहती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 8 का। 9 नंबर, ये देखिए, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो मनी की डिमांड होगी, क्या होगी भाई? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या बढ़ेगी, समान रहेगी, या घटेगी? तो सही ऑप्शन बताना है कि यदि इंटरेस्ट यानी जो ब्याज की दर है वो बढ़ती है तो मनी यानी पैसा का डिमांड, मांग क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, घटेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी का डिमांड घट जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर, निम्न में से किसने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, कार्ल मार्क्स, डेविड रिकार्डो। 10 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। तो 10 का सही ऑप्शन, समाजवादी विचारधारा का समर्थन, ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर, एक प्रकाश वर्ष है, ए लाइट ईयर इज, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक वर्ष की यात्रा करने में प्रकाश द्वारा लगा समय, पृथ्वी एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, या फिर डी नंबर। डी थोड़ा दिखाई नहीं देता है, हम ऊपर करते हैं इसको। डी यहाँ से देख सकते हैं, पृथ्वी की कक्षा से घूमकर आने में प्रकाश द्वारा लगने वाला समय। तो सही ऑप्शन बताना है आप लोग को 11 का कि एक प्रकाश वर्ष है, क्या है? तो इसका हो जाएगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, आर ए मिल्टन, जेम्स चैडविक। तो 12 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग कि इलेक्ट्रॉन की खोज की। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, जे थॉमसन। आगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण इनमें से कौन सा है? कोयला गैस, उत्पादक गैस, वाटर गैस, गोबर गैस। तो 13 का सही ऑप्शन बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कौन सा है। तो 13 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटर गैस हो जाएगा। आगे 14 नंबर, सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, मानी सभी अम्लों के लिए समान तत्व, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। 14 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? तो सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 नंबर, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? इन आवर बॉडी डाइजेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड फ्रॉम। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख्य गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से, इलियम से। तो सही ऑप्शन बताना है आप लोग को
क्या हो जाएगा 15 का? देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी बिहार पुलिस के जो बैच चल रहा था उसमें बायोलॉजी का हम लोग एक प्रैक्टिस सेट तैयार किए थे, एक क्लास नोट्स तैयार किए थे और बहुत ही बेहतरीन क्लास नोट्स था। अभी जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन उससे लड़ रहा है। तो हमारे हरिओम सर बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। आप लोग एक बार क्लास जरूर कीजिए। सुबह 7 से 8 नया बैच चल रहा है, उसमें फिजिक्स चल रहा है और एक 9 से 10 भी बैच चल रहा है जिसमें हिस्ट्री चल रहा है। तो ये सोनू सर पढ़ा रहे हैं 9 से 10 वाले बैच, और जो 7 से 8 वाले है फिजिक्स ये हरिओम सर पढ़ा रहे हैं। तो जिसको जिस बैच में टाइम होगा आके आप लोग पढ़िएगा। बाकी आप लोग इसको बताएंगे कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है कहाँ से शुरू होती है, तो मुख्य गुहा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, यह भोजन के साथ आने वाली कीटाणु को नष्ट करता है, यह भोजन को मुलायम बनाता है, या इनमें सभी। तो 16 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, ये सही है। यह भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को नष्ट भी करता है, ये भी सही है। यह भोजन को मुलायम भी बनाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। आगे 17 नंबर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे आप लोग। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 22 अप्रैल, 11 जुलाई। अरे यार, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। संविधान दिवस हम बताते हैं आप लोग को, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये जो ऑप्शन है सारा ऑप्शन में से कोई नहीं होगा इसमें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग सुधारेंगे तो हो जाएगा। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में गलती हो गया है। संविधान के बदले अगर हम लोग पूछे यहाँ पर प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बाकी हम लोग इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अनुसार चलेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग यही आंसर देंगे, ठीक ना। 31 में कितना नंबर आया आप लोग ज़रूर बताएंगे, हमको कमेंट करना है सबको। आगे 18 नंबर, गीदा नृत्य किस शैली गीदा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। 18 का सही ऑप्शन बताना है आप लोगों को। 18 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब। जो गीदा नृत्य है ये पंजाब की है, ठीक है। आगे 19 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? जो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी उसमें लिंगानुपात बताना है। लिंगानुपात मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ऑप्शन देखते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिला, प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिला, प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिला, प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिला। तो सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। 19 का क्या हो जाएगा? तो 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। देखिए 2021 में जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार चेंज हुआ है, तो 2021 वाला थोड़ा जनगणना आप लोग देख लेंगे। आगे 20 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, बौद्ध, पारसी। तो सही ऑप्शन 20 का बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, एंग्लो इंडियन। ऑप्शन बी 20 का। आगे 21 नंबर, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के मसौदा तैयार किए उस समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। BR अम्बेडकर, CD देशमुख, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। 21 का सही ऑप्शन, 21 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा BR अम्बेडकर।
देखिए, जो लोग एसआई का तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, सब लोग इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सॉल्व करके अपना अपना मार्क्स ज़रूर बताइए, जैसे बाकी का लोग बताते हैं सब लोग वैसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे 21 नंबर, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? तो ऑप्शन बताएंगे आप लोग, उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, जिला न्यायालय का, इनमें से कोई नहीं। 22 बोल रहा है कि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? देखिए, ये ना तो उच्च न्यायालय का लेता है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय का, ना ही जिला न्यायालय का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का डी। आगे 23 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता बताना है आप लोगों को, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष? 23 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को, क्या हो जाएगा? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 23 का। आगे 24 नंबर, 24, किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन? ये व्याख्या किसने किया था? महात्मा गांधी ने, रस्किन ने, अरिस्टोटल ने, अब्राहम लिंकन ने? सही ऑप्शन बताना है 24 का आप लोग बताएंगे। किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन? तो ये जो व्याख्या थी ये अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 24 का। 25, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? बताना है आप लोग को। जिम्बाब्वे, बेल्जियम, फिजी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप लोग के लिए हमारी पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है तो आप लोग का भी उतना फर्ज बनता है कि सब चीज़ बढ़िया से तैयार करें। ऐसे ही नहीं मेरे कोचिंग में इतना रिजल्ट आता है, मेहनत की बदौलत आता है, नहीं तो बैठ जाने से थोड़े आ जाएगा। तो सब लोग मेहनत कीजिए, जितना हमारी टीम मेहनत कर रही है आप लोग के ऊपर, इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए। आप ही लोग की मेहनत आप लोग को रिजल्ट दिलाएगी। और एकदम माइंड को शांत करके सब क्वेश्चन बनाइए। कमेंट जरूर करना है, जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो उसको भी लेकर के, और जिसमें नहीं हो या फिर एक कितना मार्क्स आ रहा है ये सब को लेकर के ज़रूर बताना है। आप लोग को जो भी कमेंट आएगा उसके अनुसार पता चलेगा कि मतलब कि आप लोग की तैयारियाँ किस दिशा में जा रही है। 25 का ए हो जाएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा। 26, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताना है। बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र, नेपच्यून? तो 26 का सही आंसर, ये तो सब लोगों को पता होगा कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। ए नंबर सही हो जाएगा 26 का। आगे 27, दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? खाड़ी, जलमर्मध्य, प्रायद्वीप या पठार? तो देखिए, खाड़ी तो होगा नहीं, पठार भी नहीं होगा। ये बोल रहा है कि दो सागरों को जोड़ने वाले जल के संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? तो जल मरुमध्य कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 27 का। आगे 28 नंबर, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताना है। जो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करती है, नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय संलयन, आयनीकरण? तो 28 का सही ऑप्शन बताना है कि सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया होती है वो कौन होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। आगे 29 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? सीमा मतलब कि जो अलग जो देश से हमारी बॉर्डर मिलती है वहाँ से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। सही ऑप्शन बताना है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है। तो देखिए, गुजरात तो है, राजस्थान भी है और पंजाब भी है। मध्य प्रदेश ये बीच में पड़ता है, आप लोग मैप में देखेंगे तो पता चलेगा। तो मध्य प्रदेश से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है, सी सही हो जाएगा। आगे 30 नंबर, निम्न में से भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, यानी सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, उच्चतम दर वहाँ पर साक्षरता का अधिक है, कौन है? केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, लक्षद्वीप। तो 30 का सही ऑप्शन आप लोग बताएंगे, 30 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 30 का जो साक्षरता दर वाला उच्चतम राज्य है वो केरल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर। आज का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बनाए होंगे। 31 नंबर, 31 बोल रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन बताना है आप लोग को। 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 का सही ऑप्शन यहाँ पर बिहार हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी जो है ये बिहार में स्थित है, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और आंसर अपने माइंड में कॉपी पर लिख के रखे होंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना मैच कर लीजिए कि कितना कितना मार्क्स आया। उसके बाद जैसे सब लोग आंसर देता है, जैसे जितेश कुमार, अंशु कुमारी, अजीत कुमार, बिंटी, अरविंद, अर्जुन, ये सभी लोग, मधु, मनीष, जितेश, रिया, सब लोग आंसर देंगे। ऐसे ही सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, अब नाम उतना हमको भी याद नहीं है, एक दो बार कमेंट पढ़े हैं, तो बाकी लोग अपना कमेंट करते रहेंगे तो अभी लोगों का नाम याद हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग कमेंट करें भाई, ताकि सब लोग को पता चले कि हाँ पढ़ाई इस ढंग से किया जाता है, ऐसे किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं किनका होगा, हमारे हरिओम सर का होगा, जेपी सर का होगा, सोनू सर का होगा। तो ये आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से भी बता देंगे हम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।